और तनावपूर्ण होता। इसलिए आज से ही संगीत ही मेरा जीवन है के बदले जीवन ही मेरा संगीत है, ये कहना होगा। क्या दिख रहा है बे? हमारा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। हंसले जरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम का जो नाम है उससे आप समझ सकते हैं कि आज किस तरह की खुशबू आएगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आज हम ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं कॉमेडी के, और कुछ ऐसी हस्तियां हैं जो लगातार आपको गुदगुदाएंगी, हंसाएंगी और क्या करेंगी उनसे ही जानेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे अपने मेहमानों का। सुनील पाल जी हमारे साथ हैं। सुनील पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और सुनील पाल जी के साथ एक और सुनील है जो सांवरिया के नाम से बहुत फेमस हैं, लेकिन सावरा नाम है। सुनील सावरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सत्यपाल जी हैं हमारे साथ जो अपना कमाल दिखाएंगे आपको आने वाले समय में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और निश्चित रूप से जब भी कलाकार हंसी का पिटारा लेकर सामने आता है तो हर कोई उम्मीद के दृष्टिकोण से उसको आगे देखता है, कहीं ना कहीं से ये सोचता है कि हम आज क्या पाएंगे। और निश्चित रूप से सुनील पाल जी एक ऐसी धरोहर हैं इस देश की। सुनील सावरा जी, सत्यपाल जी ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको तीनों को बधाई है। आपकी जो फिल्म है सुनील भाई, मनी बैक गारंटी, उसके लिए, क्योंकि वो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मनी बैक गारंटी के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। ये जो गाना आप देख रहे हैं सर, मनी बैक गारंटी का, ये आज के यूथ का गाना है। इसको वैसे ही कंपोज किया गया है क्योंकि आज फेसबुक पे आज की पीढ़ी बहुत रहती है। तो पहले के ज़माने में लव लेटर लिखा जाता था लड़की को, लेकिन आजकल लाइन मारना बंद हो गया, ऑनलाइन शुरू हो गया। ऑनलाइन शुरू हो गया, और ऑनलाइन में जब प्यार होता है तो लड़का जो है लड़की को कैसे प्रपोज करता है उस गाने में है। फिदा हो तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, फिदा हो तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, टैग होना है दिल में तेरे हुक या क्रूक से, वाह, टैग होना है दिल में तेरे हुक या क्रूक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। इसका पहला अंतर तो आप इस गाने में सुन ही रहे हैं जो यूट्यूब पे अभी चल रहा है, बहुत बहुत ही हिट चल रहा है। इसको 20,000 लोगों ने देख लिया करीब अब तक इन 4-5 दिनों में ही। दूसरा अंतर जो इसमें फिल्माया नहीं गया वो ये है जो आपको फिल्म में देखने मिलेगा। सुनील पाल जी, भावनाओं को समझने की कोशिश दुनिया ने की थी और आपने एक इतिहास कायम किया, क्योंकि आपने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिससे लगातार लोगों को प्रेरणा मिलती है। इस फिल्म के बारे में बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से आइडिया आया आपके मन में ये टाइटल को लेकर। भावनाओं को समझो में गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इस चीज़ के लिए। मैं मेरी पत्नी सरिता को बहुत, और मेरे माँ बाप के आशीर्वाद को और दोस्तों के और गुरुओं के आशीर्वाद को ये मैं समझता हूँ कि ये प्यार है, ईश्वर की कृपा है। अब मैं फिल्म बना रहा हूँ मनी बैक गारंटी, जो कि तैयार है रिलीज़ के लिए। अगस्त सितंबर में मैं इसके लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, जिसमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एंकर भाई साहब भी हैं फिल्म में। और इसकी स्टोरी लाइन जो है वो ये है कि आज के ज़माने में हम किसी भी रिश्तेदार के साथ या किसी भी दोस्त के साथ में पैसे का लेन देन करते हैं, और जब सामने वाला बंदा पैसा लेने के बाद लौटाता नहीं है तो हमें वापस लेने के लिए क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ती है, कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, जो हर किसी के जीवन में होता ही है। तो इसी विषय पर आधारित हमारी फिल्म मनी बैक गारंटी। बिल्कुल। एक सुनील से आप दूसरे सुनील के पास चलते हैं। सुनील सावरा जी, आप इस फिल्म के भी हिस्सा बने हैं, कैसा अनुभव रहा ये बताइए सबसे पहले। बहुत अच्छा। मैं तो पाल फिल्म का सदस्य हूँ, अनिवार्य है मुझे मतलब रहना। अगर मैं नहीं रहूँगा तो ऐसा लगता है जैसे मनी कम है। पैसे की बात कर रहे थे सुनील पाल दादा कि उधारी पे एक आदमी ले लेता है फिर जल्दी देता नहीं है। ये मामला कैसे मालूम है कि उधार मांगने वाला एक बार मांगता है और देने वाला बार बार मांगता है। और उसके बाद में लोग मिलकर मांगने लगते हैं। पहले एक मांगेगा, फिर दूसरे दादा आप भी मांगने चलो मेरे साथ। फिर तो 8-10 लोग जब मिलके मांगते हैं फिर वो दे देता है कि ले ले भाई, फिर अभी तू बहुमत में है।
तो बनी लक्ष्मी की कृपा बनी रही आपकी इस फिल्म में? बिल्कुल बिल्कुल, लक्ष्मी की कृपा तो बनी ही है। माँ सरस्वती की कृपा बनी है तो लक्ष्मी माँ की कृपा अपने आप बन जाती है। और कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पास फिलहाल सत्यपाल जी हैं। सत्यपाल जी, आप बताइए कि सच क्या है इस फिल्म को लेकर, आप लोग किस तरह से जुड़े और कैसा अनुभव रहा सुनील पाल जी के साथ? एक्चुअली मेरी सुनील सर जी के साथ दूसरी फिल्म है। पहली भावना को समझो, जो आप लोग समझ चुके हैं, और ये उसके बाद मनी बैक गारंटी। ये गारंटी इस बात की कि मनी आपकी फिल्म देखने का रिटर्न होगा, इसका ये प्रूफ है। और मैं तो पहले से जब लाफ्टर आया था तब से मैं इनको देखते हुए मैं इस लाइन में आया हूँ। बिल्कुल, और ये इतना ही हकीकत है, जितना फिल्म का नाम मनी बैक गारंटी है उतना ही वो सच है। और इन्होंने जितने हमारे बॉम्बे के स्टैंड अप कॉमेडियंस लोग हैं सारे, ये ऐसे ये प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर एक ऐसे बने हैं, ऊपर ऐसा तराशा है इनको कि मालिक करे और बरकत दे। बिल्कुल, इस फिल्म में काफ़ी मज़ा आया, एंजॉय, ऐसा कभी लगा नहीं कि हम किसी एक डायरेक्टर के अंडर में काम कर रहे हैं। एक सब लोग काम करें अपनी फिल्म समझ के, यानी सब फ्रीडम। बिल्कुल, ऐसा कोई था नहीं कि कोई किसी का कोई टेंशन है, कुछ नहीं। कुछ सीन में कुछ हुआ तो वहाँ पे सर कुछ कॉमेडी करके हमको बोले छोड़ो यार, होता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी अपना एक पाल, ये शायद दूसरा अगर प्रोडक्शन आएगा तो उसका नाम होगा मिमिक्री आर्टिस्ट मुंबई प्रोडक्शन, वैसे ही पाल प्रोडक्शन है। बिल्कुल, कॉमेडी के। हाँ, बोलिए। सतपाल बोल रहा था कि सुनील पाल जी जहाँ भी जाते हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ। अच्छा, उसके डर से अच्छी जगह जाने लगे हैं। डर लगा रहा था पता नहीं कहाँ फॉलो कर रहा है। और कभी कभी समझ में नहीं आता कि आर्टिस्ट है कि भाभी का खोजा हुआ भेजा हुआ जासूस है। तो उस कंफ्यूजन में भी इसको काम देते हैं ताकि यहाँ बिजी रहे और मैं जहाँ जाऊँ आप फॉलो न करिए। 2 बार फॉलो करते करते एक बार बहुत बुरी तरह से पीटा मैं। बिल्कुल, तो किसी ऑर्गेनाइजर इवेंट ऑर्गेनाइजर ने पीट लिया मुझे। तो बोले आप फॉलो करते हो तो सर आपने मेरी पीठ थपथपाई थी, शाबाशी दी थी। आज बोला आपने मार दी क्यों? बोलते तू परफॉर्म में फॉलो करता, ये बात सही है, लेकिन वो आदमी इतना पेमेंट लेता, उतना पेमेंट तू चुरा के लेके गया, ये फॉलो करना गलत है। अच्छा सत्यपाल जी, ये बताइए कि सुनील पाल जी के किस किरदार ने, जो वो मिमिक्री करते हैं, हाँ। जब लोगों का मनोरंजन करते हैं, तो ऐसा कौन सा किरदार आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया जो आप इनके साथ जुड़ गए? एक्चुअली सच बात यह है कि मैं स्टैंड अप का सीरियसली कि स्टैंड अप का सुनील पाल इंसान जैसे शायद दूसरे कोई नहीं है। स्टैंड अप जो लाइव कंसेप्ट और इतना तुरंत हाजिर जवाब, मैं उनका बहुत दीवाना। और यानी एक जॉनी लीवर सर तो है जो एक गॉड स्टैंड अप के लिए, लेकिन बाद में स्टैंड अप और लाफ्टर ग्रेट। सुनील पाल सर ग्रेट। अभी ये बोल रहा था कि इनका दीवाना है। हाँ। इस बात को लेके सुनील पाल जी को बहुत दुख है। मतलब फैन हो ठीक है, दीवाना अगर लड़के होने लगेंगे, इतना करने के बाद भी लड़के अगर इनके दीवाने होंगे तो दोस्ताना नहीं बनानी पड़ जाए फिल्म। हाँ, दोस्ताना। और यही तो ये चाहते हैं कि लड़कियां भी इन्हें फॉलो करें। ये विशेष रिक्वेस्ट है आप लोगों से। हाँ, सुनील साबरा जी, आपसे ये जानेंगे आपके किरदार का शेड किस तरह का है इस फिल्म में? मैं गुंडा बना हूँ, हालांकि हूँ नहीं। भारतीय जो कर्जे पे पैसा देती है लोगों को, इंटरेस्ट पे, ब्याज पे, फिर जो नहीं देते हैं उनको एकदम इंटरेस्ट ले लेके बहुत मारती है। तो मैं उनका बॉडीगार्ड बना हूँ, उनकी सहायता करता हूँ लोगों को तोड़ने में। अब आप देखेंगे हम लोग किसको किसको तोड़े हैं, किसको किसको छोड़े हैं, वो तो सब फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा भाई, धीरे धीरे। लेकिन कहानी बहुत बढ़िया है, अलग हटके है। और ये जो गाना चल रहा है यूट्यूब में, अभी सुनील पाल जी बोल रहे थे 20,000 लोगों ने देखा है। अब मैं बता रहा हूँ, अभी ताज़ा खबर बता रहा हूँ, 1,20,000 लोगों ने देखा है। वाह, क्योंकि 1 करोड़ तो ये लेमन चैनल को फॉलो करने वाले लोग हैं। हाँ, तो अब नया अपडेट फिर तो ज्यादा होंगे। ये तो अभी ज्यादा हो गए। फेसबुक की बात करें कि फेक बुक की बात करें? इसका सेकंड अंतरा जो है वो बड़ा मजेदार है। ग्रुप खुशियों का लेके दिल के इनबॉक्स में आना, क्या बात है। न्यूज फीड सी वैरायटी तू लाइफ में मेरे लाना, नोटिफिकेशन ऑन रहेगा अपनी लव लाइन में, सब्सक्राइब एनी टाइम करना मुझको टाइमलाइन में, मेरा स्टेटस मिलता है सेम शाहरुख से। वाह वाह वाह। मेरा स्टेटस मिलता है सेम है शाहरुख से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, फिदा हूँ तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से,
तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। आपको यकीन नहीं होगा सर, इतना रिस्पांस मिल रहा है इस गाने को कि मैं समझता हूँ कि यूथ मतलब दिलो दिमाग से मतलब इस गाने को अपना रहा है, प्यार कर रहा है। बिल्कुल सुनील पाल जी, जिस तरह से सोशल मीडिया का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि ये गाना सबक बनेगा उन लोगों के लिए? हाँ, एक ज़माने में जो दोस्त जैसे लव लेटर लिखा जाता था, तो आज ये सोशल नेटवर्क से जुड़े हुए लोग जो है उनकी भाषा जो है वो सोशल नेटवर्क के इंटरनेट की सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो वो आजकल ऐसे ही बात करेंगे कि फेसबुक पे तेरा पिक देखा, अच्छा लगा, तुझे लाइक करता हूँ, तेरा कमेंट्स सुना, है ना, इस तरह के। तो ये इसलिए मैंने ये गाना बनाया जिसमें आधुनिक जगत के आज के युवा प्रेमी और प्रेमिका कैसे एक दूसरे को लव लेटर लिखेंगे। जी बिल्कुल। सुनील साबला जी, आप लगातार देश विदेश में शो करते रहते हैं, कोई ऐसी घटना सुनाइए जिसको हमारे दर्शक लंबे समय तक याद रखें। लंबे समय तक याद रखेंगे तो हमारे लिए रिस्क है ना। सब याद रखेंगे तो फिर हम दोबारा कैसे सुनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि वो सुने और तुरंत भूल जाए, उनकी मेमोरी लॉस हो जाए। एक्चुअली हम लोग हर जगह जाते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं। अभी मैं पिछले दिनों एक प्रोग्राम में गया, मैं इलाहाबाद का हूँ, तो भाई साहब मिले, बोले सुनील जी आपका सरनेम पाठक है, आप सावरा क्यों लिखते हो? मैंने कहा भाई इसके पीछे भी एक तर्क है, मैं कुंवारा आदमी हूँ और इलाहाबाद के एक आईजी पांड्या साहब थे, वो जब से अपने आप को राधा मानने लगे थे तब से मैं सांवरा हो गया। तो हम लोग हर तरीके से हर चीज़ में कुछ न कुछ ढूंढ लेते हैं, कुछ न कुछ खोज लेते हैं, और जहाँ भी जाओ कुछ न कुछ सीखने को मिल ही जाता है। हर तरीके से कॉमेडी निकलती है जहाँ भी जाओ। लोकल ट्रेन की बात बता रहा हूँ, लोकल ट्रेन में हमारे यहाँ भीड़ है, गर्दी है, लोग बोलते हैं बहुत तकलीफ है, लेकिन तकलीफ नहीं, वहाँ भी हंसी ढूंढ के लेके आता हूँ मैं। आपने देखा होगा लोकल ट्रेन में जो मुंबई वाले हैं, खासकर आप लोग दर्शक जो सुन रहे हैं, उसमें कट बोगी होती है, यहाँ जेंट्स और कट बोगी के यहाँ लेडीज होती हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ वही होती है, सारे धर्म के लोग होते हैं वहाँ पे। बूढ़े ऐसे देख रहे होते लड़कियों को जैसे पेंशन मिलने वाली हो, बेरोजगार ऐसे खड़े रहते जैसे रोजगार मिलने वाला है, जो स्टूडेंट ऐसा लगता है जैसे लेक्चर चालू हो, सारे लोग वहाँ पे रहते। मैं भी वहाँ पर खड़ा रहता था, एक लड़की मुझे रोज देखा करती थी, मैं भी उससे रोज देखा करता था। 10-15 दिन बीत गए तो मैंने उसका हाथ पकड़ा। अच्छा। घटना बता रहा हूँ, देखना हमारे साथ होता कैसा, हमको कोई सीरियसली नहीं लेता है। 10-15 दिन बीत गए तो हमको लगा कुछ मामला चल रहा है उसका, मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करती है तो शादी कर ले। वो बोले हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे घर में आके बात करो। मैं बोला तुम्हारे घर में है कौन? बोली एक हस्बैंड 2 बच्चे। वाह वाह वाह। मैंने कहा जिसे दिल देना चाहा वो दुआ दे गई, जिसे दिल देना चाहा वो दवा दे गई, और खुश रहो मेरे भैया ये दुआ दे गई। वाह। मैं उसी दुआ के सहारे जिंदा हूँ, जिंदा कम शर्मिंदा ज्यादा हूँ। मेरे बच्चों को बुआ दे गई। सत्यपाल जी, आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह अब आम आदमी के साथ जो घटनाएं घटती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, महंगाई से जुड़ा हो, निश्चित रूप से कई बार आपके मन में भी कुछ सवाल आते होंगे आम आदमी के नज़रिए से। तो आम आदमी के नज़रिए से अगर आपके अंदर रतन नूरा घुस जाए आपकी आत्मा में, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? रतन नूरा साहब जो है वो सुनील पाल सर से बेटर कोई कर नहीं सकता, वो कितना भी कोशिश कर ले। तो मतलब रतन नूरा जो ओरिजिनल थे ना, हाँ। वो भी इनसे बोलते थे एक बार भाई करके दिखाओ करके ना। दिखा। वो खुद इनके फैन थे। शराबी वो हमारे लिए मनी बैग गारंटी फिल्म की तरह थे वो। लेकिन जब रतन नूरा की बात आती है तो जैसे बॉम्बे में भी कुछ एक एरिया है जहाँ पे सारे शराबी रहते, सारे शराबी फुल टाइट, सुबह से शाम तक सारे शराबी लोग रहते वहाँ पे। तो रात का समय था, एक शराबी अपने घर के बाहर शराब पीने के लिए बाहर जा रहा था, तो बेचारी उसकी पत्नी उसके आगे आकर गाना गाकर उसको रोकने की कोशिश करी है। अच्छा। पत्नी जो गाना गा रही, पति के सामने, तू ना जा मेरे बादशाह इंग्लिश क्वार्टर के लिए, घर की देसी छोड़ के। वाह वाह वाह। शराबी, मैं वापस आऊंगा, क्वार्टर पीने जा रहा, गिरते पड़ते आऊंगा। बहुत खूब। पत्नी, देसी का तुझे वास्ता, क्वार्टर पीने जाना मत, मार खा के आना मत। वाह। मैं मार नहीं खाऊंगा, क्वार्टर लेने जा रहा, घर पे आके पीऊंगा। रतन नूरा मेरे गुरु है। तो वाकई कई बार ऐसे किरदार मिल जाते हैं जीवन में सुनील पाल जी, जिसको लोग भूल नहीं पाते। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने बहुत सारी विधाएं दुनिया में कॉमेडी को ही ज़्यादा सबसे पहले लाइक क्यों किया, और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कॉमेडी को ही आपने क्यों पकड़ा, या कॉमेडी ने आपको पकड़ लिया? कॉमेडी ने मुझे पकड़ लिया। असल में क्या है,
भगवान ने इतनी सुंदर शक्ल दी है कि लोग देखते ही पहला इंप्रेशन दोस्त कार्टून लगते हो यार। तो वो अभी देखो मेरे बच्चे हैं दोनों, वो यो हनी सिंह को बहुत पसंद करते हैं। हमारे सरल और प्रबल बहुत पसंद करते हैं। अब पिछली बार इलेक्शन हुआ, मोदी जी जीत गए। आपको तो पता है मोदी जी जब इलेक्शन में खड़े थे तो एक ही स्लोगन चल रहा था, घर घर मोदी, घर घर मोदी। तो अगर कोई पति बेचारा घर से बाहर जाता था ड्यूटी के लिए तो पत्नी को फ़ोन करके पूछता था, घर में मोदी तो नहीं आया? घर घर मोदी का चक्कर चल रहा है। और मोदी जी जब भाषण देते थे इलेक्शन में तो लगता नहीं था कि भाषण दे रहे हैं, लगता था कि स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मित्रों, सोनिया जी कहती हैं नौकरी मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्रों, नौकरी मिले आपको भैया? आपको नहीं मिले। मेरे मित्रों, अगर नौकरी चाहते हो तो सबसे पहले एक काम करो, मुझे नौकरी पे लगाओ। वेरी गुड, मुझे पीएम बनाओ। और वो हमेशा ही कहा करते थे कि मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ मित्र, मुझे अपना चौकीदार बनाओ। तो हमारे बिल्डिंग का वॉचमैन उस हिसाब से हमारा ड्यूटी भी खास आएगा, ये हमको गलत लगता है ये। तो जब ये भाषण देते थे प्रधानमंत्री पद के लिए तो उसे मैंने सोचा कि अगर प्रधानमंत्री पद के लिए बच्चों से, युवाओं से पूछा गया कि आपका प्रधानमंत्री, मैंने बच्चे से पूछा, बेटा तू तेरे हिसाब से प्रधानमंत्री कौन होगा? सरल से पूछा, प्रबल से, तो कहते कि यो हनी सिंह। अब यो हनी सिंह ने भाषण तैयार भी कर लिया, पार्टी बना ली, सपने में देखा मैंने, और वो भाषण दे रहे हैं, यो हनी सिंह बनूंगा मनमोहन सिंह, ना पैसाना नोट का, भूखा हूं मैं वोट का, नेता देते धोखे मैं दूंगा ना धोखा। यो हनी सिंह, इंडिया की सारी सारी शाबाशी है पीठ पे। वाह वाह। मीडिया की सारी सारी शाबाशी है पीठ पे, चुनाव लड़ूंगा तगड़ा अमेठी सीट से। वाह वाह। अमेठी सीट से। दोस्तों, यो हनी सिंह समझ गया कि देश की प्रॉब्लम क्या है। इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बीपी, बिजली पानी। इशू है बिजली पानी, पानी 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 पानी, इसे पाने में होगी आसानी, सानी सानी। सब जाओ वोटिंग पैड पे, दबाओ मेरा स्विच, कोई और चुन आएगा घर मेरी बात न मानी। इशू है बिजली पानी। यो हनी सिंह ने जो पार्टी बनाई, पार्टी का मकसद है सबको उसके अधिकार मिलना। पार्टी फॉर राइट्स, पार्टी फॉर राइट्स, वी नीड पार्टी फॉर राइट्स। मेरी पार्टी सच्ची पार्टी, आ जाओ तुम इसके भीतर, जो आएगा वो सिकंदर ना आएगा, वो है बंदर दिल्ली। हरियाणा की कुड़ियां भी आई है, साथ में अपोजिशन की कंप्लेंट्स भी लाई है। आपकी समस्या का जो भी जिम्मेवार है, कल काम हो जाएगा, आज रविवार है। वोटिंग शोटिंग करके मुझे जितवाना तुम, गलती से एंटी पार्टी को नहीं लाना तुम, क्योंकि एंटी फुलिश बना देगी, एंटी फुलिश बना देगी, एंटी फुलिश बना देगी, मेरी पार्टी चलेगी। तो आपको करना क्या है? वोटिंग वाले ग्राउंड में आके मेरे साउंड में साउंड मिला के, मुझ पे अपना ठप्पा लगा के पहुंचा दो तुम पीएम बना के। ऑल द यो फैंस रे भैया, मुझको दे दो चांस रे भैया, कुर्सी चांस से कुर्सी चांस से कुर्सी चांस से कुर्सी। यो हनी सिंह बनूंगा मनमोहन सिंह। क्या बात है, क्या बात है, समझ गए आप? वाकई मनी बैक गारंटी। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती होती है सुनील पाल जी, जब आप किसी को हंसाना चाहते हैं। रुलाना बहुत आसान होता है। तो चुनौतियों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कलाकार थे आपके फिल्म में, मनी बैक गारंटी में। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपके पास? मेरी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अगर हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं कॉमेडी फिल्म में, साथ साथ में एक समाज का एक बहुत गंभीर मुद्दा भी है, तो मैं ये सोच रहा था कि इस फिल्म को ज़्यादा नेचुरल बनाऊं, क्योंकि हर आदमी के साथ में ये होता है कि किसी न किसी, हर आदमी ने अपने लेवल पे किसी न किसी को पैसे उधार दिए, और दोस्ती में, रिश्तेदारी में हमेशा धक्के खाए, उनको प्रॉब्लम हुआ, पैसे वापस नहीं मिलते थे। मेरे खुद की कई बार ऐसे हुआ है। तो मैंने सोचा कि इसको ऐसा बनाया जाए कि हर आदमी के साथ में स्टोरी तो होती है, रिलेट भी करे कि हाँ यार ये मेरी स्टोरी है। तो ये हमने बहुत कोशिश की है। तो इसमें बहुत ज़बरदस्ती की कॉमेडी कुछ भी नहीं है, जो सिचुएशनल कॉमेडी है, कलाकारों ने जो बेहतरीन परफॉर्मेंस किया वो कॉमेडी है। साथ में स्टोरी को हमने बहुत
प्यार से टैकल करने की कोशिश की हमारे हिसाब से। बाकी आप देखेंगे तो हमारा विश्वास है कि आपकी भी मनी बैक गारंटी हो जाएगी ये फिल्म देखकर। अगर सुनील साबरा जी आपसे जानना चाहें कि आपने कभी किसी को पैसे दिए हों तो क्या आपको वापस आसानी से मिला है कि आपको कुछ अलग रास्ते अख्तियार करने पड़ा हो आपको? भाई हमसे मत पूछो दिल की कहानी हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। अपनी पूछ के जो मेरी इज्जत बढ़ाई है कि उधार दिया कि है। मैं मतलब दे भी सकता हूँ, उधार मांगते हैं। इसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसा बोलना मेरा फर्ज हो गया है। वो होते रहता है वो। बिल्कुल। जो मेरे दोस्त सुन रहे हैं वो घर से भागे नहीं, मैं आपसे मांगने नहीं आऊँगा क्योंकि कल आपने बोला था दुबई में है, पता चला भाईंदर में आप धक्के खा रहे हैं, फिर बोलते सिंगापुर गए हैं, फिर पता चला कल्याण के लोकल में लटके हुए हैं, हमारे पैसे ऐसे अटके हुए हैं। अभी चुनाव की बात कर रहे थे सुनील पाल जी, बहुत अच्छी बात है और एक बार हम चाहते हैं कि जोरदार ताली बजाएं सुनील पाल जी के लिए। बहुत क्रिएटिव और बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। अच्छा, अभी पिछले जो चुनाव हुए, अभी ये चुनाव हुआ उसमें से कुछ घटनाएं घटी। राहुल जी जैसे पता चल गया कि वहां पर सुपड़ा साफ हो गया है यूपी में, तो उत्तर प्रदेश जाने को तैयार नहीं थे। सोनिया जी से बोले मैं उत्तर प्रदेश नहीं जाऊंगा, सोनिया जी ने कहा उत्तर प्रदेश, तो मुलायम जी की आवाज निकल गई। तो राहुल जी ने बोला कि मैं उत्तर प्रदेश नहीं जाऊंगा, पता चला है कि हमको लोग पत्थर मारने वाले हैं। तो सोनिया जी ने कहा और तब फिर मुलायम जी की निकल रही है ऐसा। उत्तर प्रदेश हाँ मैं राहुल को हाँ, क्योंकि बिल्कुल। मैं भारत की बेटी नहीं, भारत की बो हूँ। बो। फिर सोनिया जी ने कहा तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा, तुम बिंदास जाओ, कोई पत्थर नहीं मारेगा। राहुल जी बोले आपको कैसे पता? जितने भी पत्थर थे सबकी मायावती ने मूर्तियां बना दी हैं। वाह वाह। वहाँ एक भी पत्थर नहीं है। तो हमने मुलायम जी से पूछा, मतलब ये जो घटनाक्रम है जो सच बोल रहे हैं, तो मुलायम जी बोले और तब पदे था इस सिचुएशन में आजम खान वाह। अखिलेश यादव लैपटॉप बांट रहे हैं। बोला लैपटॉप क्यों बांट रहे हैं? ताकि सारे लोग रोजगार में लग जाएं। रोजगार में कैसे लग जाएंगे? सब फेसबुक में जुड़ जाएंगे, कोई काम भी नहीं जाना चाहेगा क्योंकि फेसबुक वाला मामला सुनील जी ने अपने गाने में लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा मनी बैक गारंटी में इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, पिक्चर जरूर देखिएगा। अच्छा, पिछले दिनों जो चुनाव हुआ उसमें से सबसे हालत खराब हुई बहन जी की। तो हमारे गांव के एक चाचा बोले अरे बसपा का क्या हुआ है, बसपा की कितनी सीट आई है? मैं बोला सुपड़ा साफ हो गया, एक भी सीट नहीं आई है। चाचा बोले तभी हमको पूरा यकीन था कि एक भी सीट नहीं आई है। बोला कैसे? जितनी भी मूर्तियां देख रहे हैं ना मायावती के, सब में खड़ी हैं, अगर सीट आती तो बैठी हुई मिलती थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो गंभीरता है, ये जो पंच होता नेताओं है, का आपको पता है कि जब शुरू में इलेक्शन शुरू होता है तो जितने होर्डिंग लगते हैं नेताओं के ऐसे लगते हैं। नीचे लिखा रहता है हमें वोट दीजिए और 7-8 गंदे लोगों की फोटो जिसने लगता है साल भर से नहीं आया। भाई साहब को जितवाइएगा, उमाशंकर तिवारी मोहल्ले का जुआरी, सब फोटो लगे रहते हैं। और जैसे ही इनकी पार्टी जीत जाती है, ये 2-4 चवन्ने ठेके तो फोटो हट ही जाते हैं, जो जीत जाता है वो हार लगा हुआ। वेरी गुड वेरी गुड, मतलब बहुत public को अच्छा कह रहा है, ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल बाय, मेरा काम हो गया। अच्छा, जो फोटो लगाए रहे थे ना दादा, आपने बोला ना कि भाई साहब को जितवाइएगा, तो उनसे पूछा आप लोग इतना क्यों रिक्वेस्ट करते हैं? हार जाएंगे, हमको बहुत मारेंगे वो। हम ही इनको चढ़ाए थे कि चुनाव में लड़ो। इसमें मुझे किस्सा याद आ गया कि एक ऐसी इंटरव्यू चल रहा था जैसे आशीष भाई ले रहे इंटरव्यू ले रहे थे हमारे मुलायम सिंह जी, और इंटरव्यू किसका लिया जा रहा था? शरद पवार जी का। अच्छा, वेरी गुड। इसी में कॉमेडी नाम में ही बहुत कुछ है। उन्होंने लिया प्रश्न कोई नहीं समझ पाया, लेकिन हमारे शरद जी समझ गए। अब इनको जो टेलीकास्ट कर रहा है बाहर, वो हमारे संवाददाता बने जावेद अख्तर। देखिए मेरी मालूमात, जबकि मुलायम जी कह रहे कि उसके जवाब में जो बेहतरीन बात कही है शरद जी ने, वो कह रहे थे कि मैंने कहा ये बिल्कुल
क्या जोड़ी बनी, क्या जोड़ी बनी, ये तो मनी बैग गारंटी जोड़ी। अच्छा, ये इंटरव्यू दिखाने के बाद ना नीचे चैनल में लिख के आया था कि हमारे चैनल का वीक सिग्नल नहीं है। ये लोग बोलते हैं ऐसे नीचे। अच्छा, एक फेविकोल का जोड़ होता है सुनील पाल जी, बहुत सारी घटनाओं को फेविकॉल से जोड़कर- मुझे एक किस्सा याद आ हाँ, गया। बिल्कुल। फेविकॉल कंपनी का जो बॉस है, कहीं और की कंपनी, फेविकॉल इंडिया की कंपनी, कहीं दुबई कंपनी की बात करो, वो अपने सेक्रेटरी के साथ में हाथ डाल के मॉल में घूम रहा था। बॉस राइट में था, बिकॉज बॉस इज ऑलवेज राइट, और सेक्रेटरी लेफ्ट में थी, अदरवाइज शी लेफ्ट द जॉब। घूमते जा रहे थे, अचानक बॉस के एक दोस्त ने देख लिया, सीधा मुंह पे आ गया उसके। बॉस बेचारा शर्मिंदा हो गया। वो कौन, वाइफ टाइप, मतलब हाउस वाइफ, नो ऑफिशियल वाइफ, मिसेस, नो विशेष। अच्छा, मतलब अपनी लाइन की है, नहीं आउटलाइन की है। अब वो बॉस का जो दोस्त है समझ गया, कोने में जाके उसने भाभी को फोन कर दिया, भाभी। अब वाइफ ने फोन कर दिया बॉस को, ये क्या कर रहा है तू, आशिकी 2? वाह वाह, घर में यहाँ हिसाब करती हूँ। अब बॉस का चेहरा देखने लायक हो गया, फेविकॉल का बॉस का चेहरा। लड़की ने वजह से हुआ क्या, तो फेविकॉल सॉन्ग में जवाब दे रहा, कहता झगड़ा वो करेगी पीटेगी जोर जोर से, वाह, वो आह की आवाज आएगी हर ओर से, तुझको नहीं है खबर मुझे दिख रही कबर, वो खुदा ही मुझे अब बचाए उससे रे। वाह वाह वाह, सर एग्जैक्टली क्या होगा, मेरे फोटो पे, वाह, मेरे फोटो पे चढ़ेगा हार, लगता है मुझे बीवी कॉल से। वाह वाह, बहुत खूब। घर बहुत में बेलन है रेडी तैयार, लगता है मुझे बीवी कॉल से। घर में गए, पिट गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, साला मिलने आ गया। ओ माय डियर जीजा जी, इधर कैसे आए जी? तो लेटे लेटे सलाइन लगा हुआ, कहता दंगाबाज रे वाह, तेरी बहना क्या सिचुएशन, वाह, बड़ी दंगाबाज रे। इधर कैसे आए जीजा जी? कल पिटे एडमिट हुए आज रे, वाह, दंगाबाज रे। अच्छा खासा दबंग 2 था, लड़की के चक्कर में अपंग 2 हो गया। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल। तो ये मनी बैग गारंटी किस्सा आपको जो है हमेशा याद रखना है, आशिकी 2 के चक्कर में ना पड़े भाई, समझे? पत्नियों का बहुत योगदान होता है जीवन में। जी, कई बार बहुत आपको बड़ा। भोजन मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है, कई बार शक भी किया जाता है। जी, जी। आप लोग से जानना चाहेंगे कि आप लोग कोई ऐसी घटना याद करते हैं जिससे सिहर उठते हो आप? भाई देखो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो चाहे भोजन समाज पार्टी हो, महिलाओं का ही राज है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। और आप शादीशुदा हमारे महिलाओं से लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पास एक ही भाग्य होता है, वो सौभाग्यवती होती है, क्या बात है ना? आपकी मति मारी जाती है, लेकिन वो श्रीमती होती है, तो आप उससे नहीं लड़ सकते। तो भैया जो भी चटनी रोटी मिल जाए, यही समझ लो कि इसी लायक हो तो। वाह, क्योंकि शादी के 2 साल तक तो, 2 महीने तक तो पत्नी परमेश्वर मानती है, यानी GOD गॉड, उसके बाद स्पेलिंग उल्टी हो जाती है, DOG डॉग। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ अगर कोई है तो औरत, ऐसा अक्सर हमने सुना है। सुनील साबरा जी, आप बताइए, औरत की परिभाषा आपकी नज़र में क्या है? मेरी नज़र में औरत परिभाषा नहीं है, औरत बहुत कुछ है। हाँ, हाँ, सिर्फ परिभाषा मतलब कोई दे ही नहीं सकता। औरत खुद अपनी परिभाषा दे नहीं, वो सकती हर भाषा है, हर भाषा है वो। वाह वाह, एवरी भाषा है। हाँ, अगर औरत की कोई परिभाषा है तो अभिलाषा है, जो मेरे ऊपर वाली फ्लोर पे रहती है। अरे महंगाई पर मैंने एक गाना बनाया था औरतों के लिए, औरतों के यूपी के लिए। लिए। ओ मनिया, ओ मनिया, हर चीज महंगी बेचे हैं बनिया, वेजिटेबल का भाव न पूछो, नॉन वेज के बारे में अभी न सोचो, चटपटा खाने का ख्वाब न पाले, आहा, सोने से महंगे है गरम मसाले, हीरे मोती से भी महंगा है धनिया, नो वाह, नो 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 नो, बहुत खूब। मार्केट से कुछ ना लो मनिया।
पिछले दिनों मुंबई में एक कैरेक्टर आया था जिसने पूरे देश को खांस खांस कर बताया वो क्या है। पिछले दिनों हमने महसूस किया कि सुनील पाल जी उस मेहमान को झेल नहीं पा रहे हैं। सुनील पाल जी, क्या हुआ था जब वो मेहमान खांस रहा था आपके घर वो पे? खास आदमी का, खांसने वाले बंदे का नाम है जिसने आम आदमी पार्टी बनाई, उसका मफलर किंग अरविंद केजरीवाल जी, जो हर बात पे हर किसी पे शक करते हैं। लोग यकीन की बुनियाद पे आगे बढ़ते हैं, ये शक की बुनियाद पे आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। मुझे लगता है जब जिस दिन पैदा हुए होंगे उस दिन ये रोए नहीं होंगे, खांसे होंगे आते ही। छोटा सा केजरीवाल बेचारा मूंछों के साथ पैदा हुआ। मैं आम आदमी हूँ जी, मैं पैदा हुआ हूँ जी, आम आदमी हूँ मैं बहुत आम आदमी हूँ जी। बेटा आज पैदा हुए हो, चलो बच्चों को दूध पिलाओ, मैं अनशन पे हूँ। वाह वाह वाह। पैदा होती आज मैं अनशन पे हूँ, इस हॉस्पिटल की इंक्वायरी की जाए। बोले क्यों, 10 मिनट लेट क्यों पैदा हुआ मैं? बहुत इस हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार है, इस हॉस्पिटल का नाम क्या है? अंबानी हॉस्पिटल। तब तो डबल जांच की जाए। हॉस्पिटल की जांच की दे। डॉक्टर परेशान कि जच्चा बच्चा तो कई बार देखा था, ये जांचा बच्चा पहली बार पैदा हुआ है। और हर बात पे खांसते हैं। सोनिया जी की जांच की जाए जी, राहुल जी की जांच की जाए जी। बोले खुद की भी तो जांच करा, खुद की जांच कब कराओगे? मैंने कहा हर सवाल के जवाब में खांसते क्यों हैं आप? तो उन्होंने कहा मेरे गुरु ने कहा है सवाल कितना ही आम हो जवाब खास होना चाहिए, इसलिए मैं हर बात पे खास देता हूँ। जबकि उनके गुरुजी ने मुझे उनको कई बार समझाया। देखो अरविंद, मैं तेरे को बोलता हूँ तो नहीं जीतेंगे क्योंकि अन्ना तेरे साथ नहीं है, इसलिए तो वो जो साउथ है उधर भी नहीं जीतेगा क्योंकि उधर सब अन्ना है। वेरी गुड। इधर सब अन्ना है, इसलिए तू नहीं जीतेगा, इसलिए तो कभी खड़ा नहीं रहने का। ज़्यादा से ज़्यादा तू लखनऊ में जीतेगा क्योंकि उधर के लोग कहते हैं पहले आप पहले आप पहले आप। लेकिन चक्कर है कि उधर भी सुन के आएगा तेरा बाप कोई कुछ गड़बड़ है। बाकी तेरा मर्जी बाबा, अन्ना जिस दिन तो चुन के आएगा मैं एक ही काम करूँगा। क्या अन्ना जी? अनशन करूँगा। सुनील पाल जी, जब आप आने वाले थे तो कई लोगों ने फरमाइश की थी कि अच्छा। आपके अंदर एक कैरेक्टर था बंगाली बाबू, जी है ना, मोजे में। तो उस घटना को एक बार फिर से हम याद करना चाहेंगे आपके साथ। देखिए, मनी बैग गारंटी के मैं एक बंगाली कैरेक्टर मैंने इसमें भी किसी को करवाया मैंने। हाँ हाँ। बंगाली जो होते बड़े प्यारे होते हैं, ये बहुत अमीर प्रांत है बंगाल, आपको मैं बता दूँ। बिल्कुल बिल्कुल। खामोखा बंगाल को अपोजिट में कुछ कंगाल भी बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं, मैं उसको इतना मारूंगा। बंगाल जो है सबसे अमीर प्रांत है। उसका कारण ये कि आधे से ज़्यादा तो इनके पास वेस्ट बंगाल है। मैंने कहा भाई वेस्ट है, किसी को किराए पे दे दो और माल कमाओ। और हर चीज़ खाते हैं ये लोग, जल खाबो, माछ खाबो, बीड़ी खाबो, चाय खाबो। खाबो की दुनिया है। वाह वाह, बहुत खूब। खाबो का मतलब वो नहीं, खाबो का जहाँ है वो। जानबूझ के खाबो का बोल रहा हूँ, खाबो की नहीं बोल रहा हूँ, माफ करना। क्योंकि वो महिलाओं की बड़ी इज्जत करते हैं बंगाली भाई। बिल्कुल। अपना सीएम किसी औरत को ही बनाएंगे। अगर मर्द को भी बनाना पड़ा तो ऐसे मर्द को बनाएंगे जिसका नाम औरतों जैसा हो, ज्योति बसु। मैं तो बहुत दिन तक उसको बिपाशा बासु की बड़ी बहन समझता था। बड़े प्यारे होते बंगाली भाई। और भाई को दा बोलते हैं, दा। एक बार शर्मन जोशी गए थे एक्टर अपने, कलकत्ता गए थे, एयरपोर्ट पे एक बंगाली उनको देख के चिल्लाया, शर्मिंदा, ए शर्मिंदा। शर्मिंदा हो गया वापस है। अपरा मेहता एक्ट्रेस, वो गई थी तो बहन को दी बोलते हैं, तो उसको कोई बोला अपराधी, ए अपराधी। बिल्कुल, क्रिमिनल। आज तक पता नहीं चला कि उसने क्या अपराध किया। तो एक बंगाली भाई से, अच्छा रमेश को बोलेंगे रोमेश, अजय को बोलेंगे अजय, सत्यपाल बोलो तो सत्यपाल। रजामोड़ को देख बोलते ए आप रोजा है? नहीं मैं रोजा था लेकिन अब मैं खाऊंगा। नहीं आप रोजा मुराद है, बाद में पता कि रोजा मुराद बोल रहे हैं। तो औ का उच्चारण जो ज्यादा तो चलता है उनका। तो मैंने एक बंगाली भाई से पूछ लिया हाल चाल, दादा कैसे आप? मोजे में। माँ मोजे में। बाप मोजे में। तुम कैसा है? महिला में जूते में। वाह वाह वाह। एक बंगाली भाई डॉक्टर के पास में गया, शायद उनको दमे का प्रॉब्लम था। डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर दा हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा क्या प्रॉब्लम है? हमको दोमा है। क्या है? हमको दोमा है। तेरे को टू दोमा मदर्स, है टू मदर्स। तो ये तेरा नहीं, तेरे बाप को प्रॉब्लम है। समझा नहीं, सास का बीमारी है। अरे दो शादी करेगा तो दो सास का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हमारे बंगाली भाई जो है तरह तरह की बातें करते, बड़ा
मज़ा आता है। लेकिन ये बहुत फन लविंग लोग होते हैं। गब्बर सिंह तो इनसे कांपता था, क्योंकि गब्बर को देखे बोलते थे गोबर आ गया है, वाह, गोबर भी टेंशन में है, गब्बर भी टेंशन में है। तो ये बड़े प्यारे लोग हैं। बंगाली भाई के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, कोथाय आछो गुरुदेव आमी जानी ना, वाह, তোমার করুণা ছাড়া কিছু চাহি না, তোমার করুণা ছাড়া। এই দাদা বৌদি দি আমি তোকে খুব ভালোবাসে, মনি ব্যাগ গ্যারান্টি। क्या बात है। ये सुनील पाल जी हैं, ये जिस प्रोग्राम में जाते हैं पूरी मनी बैक गारंटी वसूल हो जाती है, पूरा पैसा वसूल हो जाता है। सुनील मैं सावरा जी चलिए थोड़ा यूपी घूम के आते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, आपके साथ चलते हैं, चलिए इधर से मिल हमें जाएगा? जरा यूपी का आजकल दर्शन ट्रेनें कराइए। बहुत महंगी हो गई हाँ। हैं। सुनील सावरा जी हमें यूपी लेके चलिए, हमारे दर्शकों को। यूपी लेके चलते हैं। यूपी से तो मैं आया हूँ भाग के वहाँ से, वहाँ से लोग भगा दिए, बेटा तुम वहाँ मुंबई निकल लो। यूपी में आपको तो पता है, यूपी में इलाहाबाद है, इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है। हर आदमी वहाँ पे जाना चाहता है, कुंभ मेला में जाए, नहा के आए, क्योंकि भैया ऐसा लगता है लोगों को हम लोग बहुत पाप कर लिए हैं, है कि नहीं। तो हमको भी एक दिन लगा, ऐसे डाउट हुआ कि मैंने भी बहुत पाप कर लिया है, वहाँ नहाने जाता हूँ। तो कुंभ मेले में चला गया नहाने के लिए। ये यूपी के बाद इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये जो घटना है ना, इन पे ही लागू होते हैं। जो हमारे आशुतोष जी एंकर इतने जो अच्छे दिख रहे हैं, इनके साथ में कैसे कैसे घटनाएं घट रही है इनको नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि रिपोर्टर के पीछे का भी रिपोर्टर मैं हूँ, सुनील सावरा। कुंभ मेले में आपके जो एंकर हैं 11 चैनल के, ये मिल गए, आशुतोष जी रो रहे थे, टेंशन में थे एकदम। मैं बोला भैया रो क्यों रहे हो? क्या बताए तुम्हारी भाभी खो गई है। मैं बोला एंजॉय करो, तुम तो इसी उद्देश्य से आए थे। बोला दिमाग में चाटो, ससुराल वाले गुंडे टाइप के रिस्क हो सकता है। मैंने कहा सच सच बताना, आपने कुंभ में स्नान किया? ये बोले नहीं किया। मैं बोला पहली बार एक ऐसा आदमी देख रहा हूँ जिसने कुंभ में स्नान नहीं किया और कुंभ का फल मिल फल मिल गया। गया, वाह वाह, बहुत बहुत बहुत। लेमन चैनल के कुंभकर्ण है, लेमन चैनल के ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जिनको फल मिल गया है, और उनको नहीं, जिसको नहीं मिला है वो लोग ट्राई कर रहे, पूछ रहे हैं कि अगला कुंभ कब आने वाला है। अच्छा, कुंभ मेले में एक अनाउंसमेंट चल रही थी, अनाउंसमेंट चल रही थी, एक काला कलूटा लड़का पीले कलर की चड्डी पहन के कहीं खो गया है, जिस भी सज्जन को मिले शुक्ला गुमशुदा शिविर भी आके संपर्क करें। तो बगल में मिश्रा जी बोले, ये जो 12 साल पहले कुंभ मेला लगा था ना, तब का चिट्ठी पढ़ रहे हो। अब उस काले कलूटे लड़के का टेंशन मत लो, वो बड़ा होके विनोद कामली हो गया है। वाह वाह वाह। कुंभ के मेले में पिछली बार साधुओं ने ये बोल दिया था कि अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, तो उनका मंत्र भी ऐसा था, नमो 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 नमो। ये सुन के लालू जी का दिमाग खराब हो गया। लालू जी, आपके मित्र लालू जी अपने भैंस से बात कर रहे हैं, ए भैंसिया, ए भैंसिया, यहाँ आवा, ए भैंसिया, का कह रहा साधु? साधु के कहने से कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो हम बनूंगा, कहा कि साधु हमारा सगा साला है। वाह वाह। हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई सोच रहा दूध बांट रहा है, कोई चाय बांट रहा है। जिस दिन हम प्रधानमंत्री बन गया, डायरेक्ट रबड़ी बांटूंगा। वाह वाह। भैंस से क्या बात करे? शी इज माय सिस्टर। भैंस आपकी सिस्टर कैसे होगी? भैंसिया क्या खाती है? चारा। हम भी भाई भाई हो गया, भाईचारा। और उसका बछड़ा बेचारा है, भाईचारा। साधुओं पे मुझे एक अच्छा किस्सा याद है, लेकिन आपके पास समय हो तो मैं सुनाऊंगा। बिल्कुल समय ही उनके समय। पास भी समय है, साधुओं के पास भी समय है, अपने पास भी समय है, समय की कोई कमी नहीं। समय, मैं समय हूँ। मैं समय हूँ। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हर आदमी लैपटॉप लेकर बैठा रहता है, लगा रहता है। अब साधुओं ने भी सोच लिया कि ये सब शुरू किया जाए, लैपटॉप लेकर बैठ गया है, और अपना प्रवचन जो है वो प्रवचन भी अपने इंटरनेट के स्टाइल में दे रहा है। अच्छा, कहता है, मेरे प्यारे मेल फीमेल और छोटे छोटे ईमेल, वाह वाह। सबको इस ट्विटर बाबा का फ्रेंड रिक्वेस्ट है। ट्विटर बाबा के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत लोग ट्विटर बाबा को फॉलो करते हैं। मगर बाबा आपका नाम ट्विटर क्यों है? क्योंकि मेरी शक्ल कबूतर जैसी है। कब उतर जाए कोई भरोसा नहीं। शक्ल कबूतर जैसी है। तो इस शहर में आपके फॉलोअर कितने हैं? 4000। क्या? 4000। 4000 फॉलोअर्स हैं मेरे। मेरे प्यारे भक्तों, फ्रेंड्स, जो भी कहना चाहूँ, ये सेंट मैसेज याद रखना जो मैं दे रहा हूँ। अच्छे कमेंट्स करो, एक दूसरे को लाइक करो, कभी किसी को इग्नोर मत करना।
बहुत खूब, कोई बहुत ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से आपका सर्वर डाउन हो जाए। वेरी गुड। अच्छी बात है। अच्छा काम करो। मैं तो कहता हूँ मेरी प्रिय 2 शिष्या जो अभिनेत्री बनी इंडस्ट्री में घूम रही है, कौन? एक दीपिका पादुकोण, दूसरी प्रियंका चोपड़ा। वो क्यों? क्योंकि प्रियंका चोपड़ा पीसी है और दीपिका पादुकोण डीपी है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मेरी फेवरेट है। आपके साथ भी सब कल्याण होगा। कल्याण मैं कौन करूँगा भैया? कल्याण करने वाला तो डाटा है। खूब। वाह वाह, क्या बात है। बहुत डाटा खूब। एक रैम है। टेक्निकल लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे सुनील पाल जी जो बोल रहे हैं। डाटा एक रैम है। डाटा जो है बस उसी के हाथ में है। इस धरती पे लॉग ऑन करना, लॉग आउट करना। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत वो खूब। जब चाहे जिसे चाहे अंडू कर सकता है। इसलिए सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, किसी को पोक मत करो। कभी किसी को पोक मत करो। एक आदमी है, बाबा ये मेरी वाइफ जो है मैं दुनिया भर में दिखा के थक गया, ये माँ बनने वाली थी, 9वां महीना खत्म हो गया, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। क्या है? लाओ ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किस डॉक्टर की है? वो बहुत महंगे डॉक्टर। करप्ट फाइल है ये। करप्ट फाइल है। हम देख सकते हैं आपकी वाइफ जो है 8-10 दिन में ही माँ बन जाएगी। तो कुछ प्रॉब्लम आता? कुछ प्रॉब्लम नहीं। मदरबोर्ड में चाइल्ड लॉक हो गया था। वाकई। जल्दी ही सुपुत्र पैदा होगा, उसका नाम तुम अल्फा रखना। लोग कहेंगे अल्फा बेटा, अल्फा बेटा, अल्फा वाह, वाह, बेटा। वाह, बहुत खूब। कैसे सुनील भाई, बहुत अल्फा खूब। बेटा? अब शट डाउन करने का टाइम आ गया है। जो कुछ भी तुम्हें दान दक्षिणा देना है, कैश देना है तो इनबॉक्स में डालो, अगर चेक देना है तो आउट बॉक्स में डालो। वाह वाह, बहुत खूब। बस मुझे कभी इग्नोर मत करना, कभी इरेज मत करना, डिलीट मत करना। अपने कमेंट्स और अपने दान देते रहना। धन्यवाद। क्या बात है। ये सुनने के बाद लोग हाईटेक हाईटेक बाबा। इंजॉय करते हैं। हम लोग वाईफाई हो गए हैं और आपसे कनेक्ट हो गए हैं। सुनील पाल जी, मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि देश के नेता लोगों के साथ जितना उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करते, उतना ये शब्दों के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप लोग जहाँ भी बैठे हैं, एक बार वहीं बैठे बैठे जोरदार ताली बजा सकते हैं, क्योंकि ये मनी बैक गारंटी है। अभी एक किस्सा और याद है इस टाइप का ही। हाँ हाँ, देखो इंटरनेट का ज़माना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल युवा, जैसे मेरा फेसबुक सॉन्ग भी बना है, मैं समझता हूँ कि युवाओं की पसंद सबसे सर्वोपरि, क्योंकि वही देश का भविष्य है। और देश की सबसे बड़ी समस्या जो है बेरोजगारी, वो खत्म हो गई है सोशल नेटवर्किंग के आने की वजह से। सब हर बेरोजगार को काम मिल गया है। डे नाइट लगे हुए हैं इसमें, ठक ठोक ठक ठोक ठक ठोक। आदमी सांस लिए बिना जी सकता है, मगर फेसबुक के बिना नहीं जी सकता। क्या बात। सुबह उठते आदमी पेस्ट बाद में करता है, पोस्ट पहले करता है। वाह वाह वाह। जो लड़कियां पहले पूछती थी आपका फेसबुक पे अकाउंट है, कब वक्त हमारी आज वही मुंह पे पूछती है फेसबुक के अलावा भी कहीं अकाउंट है? वाह, लड़कियां अपने कम कपड़ों में स्टाइलिश अंदाज में अगर कमेंट लिख दे, स्टेटस डाल दे, आज मैं घर में अकेली हूँ, तो ऐसे वल्गर स्टेटमेंट आते हैं, ऐसे वल्गर कमेंट्स आते हैं। और कोई आदमी डाल दे आज मैं घर में अकेला हूँ, तो एक ही कमेंट आएगा, फांसी लगा ले। हम तो बचाने भी नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो ऐसा हर जगह पे, तो क्रिकेटर भी जब तक नेट प्रैक्टिस ना करे कोई जीत नहीं सकता। बिल्कुल तो, नेट, हाँ, इंटरनेट वाला नेट। या नेट। हाँ, हाँ। अब आप देखिए, एक मरीज चला गया डॉक्टर के पास में, डॉक्टर साहब आपका नाम बड़ा लंबा है, वो कुछ ताराचंद रमेश यादव। तो डॉक्टर लैपटॉप लेके बैठे थे, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको शॉर्ट कर दो नाम को। क्या बोलूँ? तो मुझे डॉक्टर ट्राई भी कह सकते हैं। वाह वाह, क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब धूप की वजह से मेरा चेहरा बर्न हो गया है, मुंह बॉयल हो गया। क्या? मुंह जो है बॉयल हो गया है। हाँ वो तो मैं तुम्हारे फेसबुक पे देख सकता हूँ, प्रॉब्लम है। जरा इत्मीनान से बताओ क्या हुआ? क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, मुंह बर्न होने की वजह से स्कल्प में जो प्रॉब्लम, स्कल्प कैंडी में बहुत प्रॉब्लम हो गया। स्कल्प कैंडी में बहुत प्रॉब्लम है। हेडफोन में बहुत दर्द है। ईयरफोन से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ईयरफोन से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आईपैड तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, लगता है चश्मा लगेगा। और अच्छे खासे मेरे सफ़ेद टीथ ब्लू टीथ हो गया। कुछ ऐसा काम कीजिए कि मेरे को माउथ पीस मिले, मुझे फ़ायदा हो, कुछ ऐसा कीजिए। वाह, छोटी सी प्रॉब्लम, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम्हें दिन में 3 इंजेक्शन पोक करने पड़ेंगे और 3 बड़े टैबलेट अपने पास रखा करो, टैबलेट। और खाने पीने में परहेज़ ये किया करो। तुम क्या खाते हो? जी मैं डेजर्ट खाता हूँ, कल से गेजेट खाया करो। सर गेजेट में क्या क्या? बताता हूँ, बड़ा एक काम करना, तुम
गैजेट में एप्पल खाओ, ब्लैकबेरी खाओ, ऑरेंज खाओ, नॉनवेज खाते हो? हाँ, डॉल्फिन खाओ, वाह, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, मैं जा रहा हूँ। हाँ, ये 5,000 हुआ है। 5,000? लेकिन आपकी फीस तो हमेशा 3,000 होती थी। वो पहले की बात थी, तब मैं कुंवारा था। अब तो मेरे भी घर पे वाईफाई है। क्या वाईफाई है? वाह वाह, अब मुझे भी समझ में आ गया होगा कि मेरी जो फीस वाईफाई है। डॉक्टर साहब मैं लगे 3,000 लाया था मैं तो। एक काम करता हूँ, शाम को बंदा भेजता हूँ 2,000 के साथ। बंदा भेजो ना भेजो वो बात अलग है, लेकिन ये मत बोलना कि मैं बंदा भेजता हूँ। तो मैं क्या बोलूँ? ये बोलो कि मेल भेजता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया। तो आजकल हमारी भाषा जो है इस तरह से हो गई है। तो इसलिए मैंने फेसबुक सॉन्ग बनाया और मुझे लगता है कि युवाओं में फेसबुक सॉन्ग मनी बैक गारंटी में बहुत पसंद किया जाएगा। सत्यपाल जी, जब एक कॉमेडियन होता है जिसकी एक छवि होती है कि वो हंसाता है लोगों को, तो निश्चित रूप से हंसाना बहुत आसान नहीं होता, जैसा हमने शुरू में भी कहा। आपके सामने किस तरह की चुनौतियाँ होती है? कब आपको लगता है कभी कि मुझे हंसाना है और टेंशन में भी है आप, कुछ ऐसा क्या करें? ये तो सारे आर्टिस्ट के साथ होता है ऐसा कि हर एक इस बारे में थोड़ा डिटेल लगा। हाँ, पब्लिक को क्या लगता है कि ये लोग बस रेडीमेड होते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, तो नहीं, सच बताइए कि एक कॉमेडियन का जीवन कैसा होता है? कॉमेडियन जो है एक इनसे बेटर तो कोई जानेगा भी नहीं। और पहली बात ये है कि हर एक कोई भी कलाकार फनकार जो भी है स्टेज पे जाने के लिए खुद इतनी तैयारी करता है कि आज कुछ नया करे। आज पब्लिक को अगर हंसाना है तो आज कल से जो कुछ किया था उससे और कुछ बेटर करे। हर एक अपने तैयारी में लगा रहता है। तो कभी भी पब्लिक खुद घर से सोच के आती है कि आज हमको हंसना नहीं है। खुद सोच के आती है आज हम ये कि इसका बाप आज हंसा है, आज हंसेंगे नहीं। तो सबके चेहरे ऐसे थे। गलती से इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, पंच इतना बड़ा हो गया, हल्की स्माइल, जोक था, ये जोक था। किसने बुलाया? हेलो, इसको किसने बुलाया? उसका नंबर दो। ये तो मेरे बेटे का नंबर है। सर उसी ने बुलाया था। क्या जोक था। यानी घर का वंशवाद घर का अगर रहा वंशवाद, हाँ, परंपरा, तो सब ठीक है। तो कॉमेडी जो है आज भी हम सीख ही रहे, लेकिन मैं हमेशा सुनील सर के साथ मैं शोज पे रहता हूँ, वो मुझे लेके जाते हैं। उनका मेरे सर पे काफी हाथ, आशीर्वाद, मनी बैक गारंटी भी है। तो साथ में रह के यानी इतना आदमी चार्ज होता है, क्रिएटिविटी, सोचता है आदमी कि सामने कोई भी अभी पब्लिक आ जाए, यानी कोई भी ऑडियंस आ जाए, कि उतना कॉन्फिडेंस है कि 99% कोशिश सक्सेस में जाएगी। सुनील साबरा जी, एक घटना हमने देखी है कि अक्सर लोग, शायद आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, अक्सर लोग कहते हैं स्ट्रगल के दौरान कि अरे मैं कुछ बन जाऊंगा तो भी बदलूंगा नहीं। आपने भी कई लोगों को देखा होगा, महसूस किया होगा। लेकिन अक्सर हमारा जो अनुभव है यही कहता है कि जब आदमी सुपर हीरो हो जाता है, बहुत बड़ा स्टार हो जाता है, बहुत पैसे आ जाते हैं, तो उसका रहन सहन तो बदलता ही है, सोच भी बदल जाती है। आपका कैसा अनुभव रहा है इस बारे में? देखिए, मैं भी कुछ बन जाऊंगा तो बदलूंगा नहीं। और हर आदमी बदलना भी चाहिए। लोग बोलते हैं मैं नहीं बदलूंगा, नहीं बदलेंगे तो फिर वही रहेंगे। उनको बदलना पड़ता है। वो जो सिचुएशन है, क्रिएटिविटी के हिसाब से रहन सहन, वो ऑटोमेटिक ये करीब करीब बदलापुर में रहते हैं, हाँ। तो इनका तो बदलना हक बनता मेरा है। हक बनता है। मैं बदलने वाली चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं मतलब इतना बदला हूँ। लोग बदलते हैं और बदलाव बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं यार वो वैसे ही रह गया। अभी जैसे हमारे सिद्धू जी हैं, वो पहले भी यही बोलते थे कि मैं नहीं बदलूंगा, अभी भी नहीं बदले हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। और बदलना भी नहीं चाहिए। ठोको ताली। हाँ, ठोको ताली। एक दिन हम पूछे सिद्धू जी से, मैंने कहा सिद्धू जी आप तो मुहावरों के बादशाह हो। एक मुहावरा है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो होता किसका है? सिद्धू जी बोले गुरु कुतिया का। वाह वाह। बात में कुछ दम नहीं, लेकिन मतलब वो उस चीज को, मैंने कहा कहावत है कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो ये हमेशा लौट के बुद्धू घर में क्यों आते, होशियार क्यों नहीं आते? बोले होशियार पड़ोस में जाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो कुछ लोग नहीं बदलते हैं, कुछ लोग बदल जाते हैं। बदलना नहीं बदलना, अब हम कितना भी गारंटी ले लें कि भैया हम नहीं बदलेंगे, हमको नहीं पता चलता कि हम बदल गए। लेकिन यहाँ गारंटी देनी होगी आपको, हमारे दर्शकों को। किस बात में सुनील पाल जी आप गारंटी क्या दे रहेंगे आज, बताइए। मनी बैक गारंटी दे रहा हूँ भक्तजनों। फिल्म का नाम है मनी बैक गारंटी, और बहुत जल्द आप
इस फिल्म को देख पाएंगे अपने नज़दीकी सिनेमाघर में और दूर के सिनेमाघरों में। आशुतोष जी, रतन नुरा से पहले एक सवाल कर लेते हैं। मैं बीच में टोक रहा हूँ। शायद बहुत सारे दर्शकों को एक बात पता है, नहीं पता है, तो मैं अभी मेरे जहन में आया तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बिल्कुल। सुनील पाल जी की जो पिछली फिल्म थी भावनाओं को समझो, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आई है। और हम चाहते हैं कि मनी बैक गारंटी भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए, इसलिए आप सभी इंजॉय करिए, हंसिए, साथ में दुआ भी करिए, दुआ करेंगे कि हमारी ये फिल्म इतिहास रचे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब रतन नुरा जी से एक सवाल है। मर्दों की फितरत पे एक लाइन है सुनील पाल जी, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, मर्दों की फितरत समझ नहीं आए। तो रतन नुरा इसका जवाब कैसे देंगे? ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, मर्द की फितरत समझ ना आए, ये सब घर के किस्से हमें मत सुनाया करो। हम बहुत शरीफ आदमी हूँ, 2 क्वार्टर में टुन हो जाता हूँ। पीने की बात करो, शाम का टाइम है, पैसे ना बचाओ, बहाना ना करो, ना खिला रहे हो ना पिला रहे हो, केवल सवाल दिला रहे हो। बहुत सारी बातें हैं। देखो अब जैसे कुछ वन लाइनर्स ऐसे होते हैं, जैसे मुझे भी, मैं सोच रहा था कि बड़ा से बड़ा आदमी जिसकी बड़ी फैक्ट्री हो, बड़ा आदमी, और दिन में कम से कम 1 आध बार डाले तो बोलता है भाई 2 की रोटी के लिए करना ही पड़ता है ना कुछ ना कुछ। मैंने कहा 2 की रोटी के लिए कर रहा है तो झूठे। फिर क्या कहेगा, भाई वहाँ फैक्ट्री खरीद ली, वहाँ फैक्ट्री खरीद ली, मतलब ये सब इतना क्यों कर रहे हो? अब 4 पैसे नहीं कमाओगा तो कैसे चलेगा? वाह वाह वाह। अबे 4 पैसे कमा रहा तू, कमबख्त मारे। कभी कोई दुआ देते कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। मैं कहा इधर कितने साल जिएगा? हजारों साल जियो, हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। कौन से कैलेंडर से दिखा दे? बिल्कुल उगड़ में खाने के लिए इतने सारे नाटक, इतने बहाने। एक तो हद कर दी इसने। कुछ बेचारा मैयत पे गाना गा रहा है, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। अव्वल तो वो आएगा नहीं, अगर आ गया तो सबसे पहले भूत समझ के भागेगा। वाह वाह। ऐसी बातें करते क्यों जो लॉजिकली करेक्ट नहीं है। मैंने देखा कि एक गाय चराने वाला, ढोर चराने वाला, उसको देखा मैंने कि गाय उसको सींग भी मार रही है, किस भी कर रही है, लेकिन वो बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ है। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो यार, तुम गाय को डांट क्यों नहीं रहे हो, कुछ मना भी नहीं कर रहे हो? हमारे गुरु ने कहा भैया ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। तो कहावतों में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है और हम लोग एंजॉय करते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि यही जीवन का सार है, यही जीवन का रंग रूप है। बिल्कुल। ये जीवन है। सुनील पाल जी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा, इस फिल्म में हमने गणपति बापा का भी गाना बनाया। वाह वाह वाह, वो तो सामयिक है। निस दिन जपू तेरा नाम, हो तू ही गुरु तू ही चारों धाम। बहुत अच्छा। हो निस दिन जपू तेरा नाम, तू ही गुरु तू ही चारों धाम। गणेशाय मोरिया, गणेशाय मोरिया, अलग है, बहुत अलग है। गणेशाय मोरिया, गणेशाय मोरिया। तो ये गाना जो है बहुत बढ़िया, और बिल्कुल गणपति बाबा के लिए की जो पूजा पाठ करते हैं आप, जो विसर्जन करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, भारती जी भी आती हैं, बहुत सारे शोज भी करते हैं आप। कोई ऐसी घटना चलते चलते हमारे दर्शकों को सुनाइए कि मनी बैक गारंटी को अगर आपसे पूछा जाए कि आपने किस तरह एंजॉय किया, क्योंकि आपके ऊपर बहुत टेंशन था, बहुत तनाव था, हम जानते हैं, लेकिन एक कलाकार के तौर पे आपने कितना एंजॉय किया इस फिल्म में? इस फिल्म को मैंने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि इसमें जितने भी कलाकार हैं, मनोज जोशी है, मुकेश खन्ना जी है, यशपाल शर्मा है, राजू श्रीवास्तव है, एहसान कुरैशी है, भारती है, सुनील सावरा, उदय दहिया है, ख्याली है, घनश्याम जो हमारे तारक मेहता में जो नट्टू काका वो है, फिर हमारे सुरेश मेनन है, दयाशंकर पांडे, मतलब ये 35-40 लोगों की टीम है। जी बिल्कुल। देबोलीना जो हमारी मेन लीड में जो है, जिसका रीन अभी ऐड आ रहा है, मैंने कहा भाई कमाल का ऐड है वो। तो बिल्कुल समय की कमी है सुनील भाई, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से लगातार आप मनोरंजन करते रहे हैं, इस फिल्म के जरिए भी लोगों का मनोरंजन होगा। आप लोग हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले लेमन का धन्यवाद करते हुए, ये लेमन वाह क्यों मुझे चाहे, ये लेमन, क्योंकि लेमन देमन और मिल जाए अपना मन। लव यू।
लेमन चैनल पे हम थोड़ी देर में पियेंगे लेमन टी, मनी बैक गारंटी, मनी बैक गारंटी, मनी बैक गारंटी। यही जो सुर है, यही जो संगीत है, कहीं ना कहीं से जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है सुनील पाल जी के साथ। उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम आने वाले दिनों में आपको इस तरह के कार्यक्रम दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज के इस शो में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। क्या देख रहा है बे? हमारा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा।